डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार समीर चाऊगांवकर जी। जैसा मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, 125 दिन की गारंटी जी राम जी। सामान्यतः हम सब लोग जो किसी को जय राम जी राम जी कहते हैं तो प्रसन्नता होती है, लेकिन हमारी राजनीति में जी राम जी ने ऐसा लगता है जैसे कुछ विशेष खलबली पैदा कर दी है। तो जो इसके बारे में मनरेगा और जी राम जी को लेकर देश में जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं या विपक्ष इसको लेकर जो आंदोलन करने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार से हमारे दोनों सदनों में वातावरण बना संसद में, लेकिन ये बिल पारित हो गया, कानून का रूप ले चुका है और कुछ ही दिनों में मनरेगा की जगह जी राम जी विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण कार्यक्रम आपके सामने होगा। तो आज हमने तय किया है कि मैं और समीर जी मिलकर, जितनी हमारी समझ है मनरेगा की बनी है, गांव की गरीबी और गांव के रोजगार को लेकर जो हमारी समझ बनी है, ये जो पूरा कार्यक्रम है उसको अध्ययन करने के बाद और पहले से मनरेगा को लेकर जब से 2005 से शुरू हुआ इसकी जितनी रिपोर्टें आई हैं उन सब के अध्ययन को देखने के बाद फिर जो भी हमसे संभव होगा आपके सामने इसकी सच्चाई हम लोग प्रस्तुत करेंगे। तो समीर जी, आपको क्या लगता है कि ये जो अचानक ऐसा विरोध हुआ है, क्योंकि ये कार्यक्रम मनरेगा तो है नहीं, बिल्कुल मनरेगा को समाप्त करके, उस कानून को समाप्त करके इसकी शुरुआत हुई है और ये लंबे समय से, इवन जब यूपीए की सरकार थी तब भी ये मांग चल रही थी कि मनरेगा एक सफेद हाथी की तरह बन रहा है। इसका उद्देश्य गांव में गरीबों को एक रोजगार की गारंटी देना है, लेकिन उसकी जगह ये एक भ्रष्टाचार का, कामचोरी का और फिर ऐसे ऐसा उदाहरण बन रहा है जिसमें काम कम हो रहे हैं, कागज पर दिखाए ज़्यादा जा रहे हैं। उस प्रकार से सीएजी की रिपोर्ट में आई और भी बात उठी। दूसरी जो इसकी कमी बताई जा रही थी कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस समय खेती का समय होता है तो जो सीमांत और मध्यम किसान है उस समय मजदूरों की कमी हो जा रही है, तो इसको परिवर्तित किया जाए और धीरे धीरे गांव में मजदूरों की कमी हो गई। तो इसके लिए इसमें बदलाव तो आवश्यक था। 2005 में और 2025 में भारत में और गांवों में मौलिक अंतर आ गया है। तो फिर बावजूद इसका इस ढंग से जो विपक्ष ने विरोध किया है उसमें क्या है, क्या विपक्ष का विरोध केवल राजनीतिक है और सरकार कह रही है कि हमने विकसित भारत 2047 के अनुरूप गांव भी उसके साथ कदम से कदम मिला के चलें, गांव के लोगों में भी आत्मविश्वास पैदा हो, इसके लिए हमने लाया है। तो आपका क्या मत है इसको दोनों पक्षों को देखने के बाद? देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी योजनाएं लागू करी देश के अंदर, वो केंद्र जो योजनाएं लागू करी और जो मनमोहन सिंह सरकार की 2004 से लेकर 2014 के बीच में जो योजनाएं लागू हुई थी उसको अगर प्रधानमंत्री मोदी ने परिवर्तित किया है तो उसके पीछे एक लॉन्ग टर्म विजन प्रधानमंत्री मोदी का रहा है और वो रहा था 2047 का विकसित भारत का। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी योजना को भविष्य के लिए भारत कैसा होना चाहिए, उसका आमूल परिवर्तन कैसा हो, कैसा ग्रामीण लोगों को उसका बेहतर मिले, और कोई योजना अगर 20 साल पुरानी हो चुकी है, मतलब 2 दशक उस योजना को हो चुके, तो 2 दशक में भारत कितना बदल चुका है। जो 2005 में आप योजना लेकर आ रहे हो, आप उसको 2025 में कहते हो कि नहीं उसको टच करना भी मना है। जैसे हमारे कांग्रेस के समय चलता था वैसे ही चलने दो, उसके अंदर कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने बताया कि भाई अब देश बदल रहा है, 2027 का विजन हम लेकर चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने उसके अंदर बहुत किया। जब 2004-05 की आप बात करोगे तो उस समय गरीबी का रेशो क्या था, उस समय 22-23% का ग्रामीण गरीबी का रेशो था। आज अगर 2024-25 में अगर आप देखेंगे तो 3 से 4% का ग्रामीण का गरीबी रेशो मिला के 4.8%। बिल्कुल। तो इतना बड़ा जब परिवर्तन हुआ तो उसे परिवर्तन होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि सिर्फ नाम के लिए, अब विपक्ष को तो नाम से दिक्कत है, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो उनको दिक्कत है, अब किसी योजना में राम जी का नाम आ गया तो उन्हें दिक्कत है। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है, प्रोडक्ट पे जाइए ना आप। तो आप ये मान रहे हैं कि इस कार्यक्रम से ज़्यादा आपका एक मत ये है और मेरी भी समझ बन रही है कि ये जैसे राहुल गांधी जी अयोध्या में गए थे भाषण देने लोकसभा चुनाव के बाद, तो उन्होंने कहा कि हमने अयोध्या के आंदोलन को हरा दिया है। अब उनको लग रहा है कि अयोध्या का जो ये की आत्मा जो है, अब ये कार्यक्रम में जी राम जी आ गया है। और जैसा वो समीर जी आप बता रहे हैं और सच भी है कि मनरेगा को लेकर अनेक आंदोलन हुए हैं और गाँव में इसके कारण पंचायतों में हत्याएं हुई हैं इसके पैसे के बंटवारे में। और जैसा आज जानते हैं, जो लोग गांव से जुड़े हैं उन्होंने देखा है कि अगर 100 है, एक परिवार में 18 वर्ष से 3 लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे के परिवार में, तो 3 यूनिट हो जाता है।
और 3 यूनिट में वो काम हो नहीं हो। जो वार्ड के मेंबर हैं, गांव के प्रधान हैं, जैसे बिहार में मुखिया बोलते हैं, तो वो नंबर भराया, साइन हुआ और आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हुए, उसमें से निश्चित जो है राशि 1% कुछ परसेंटेज प्रधान के खाते में, कुछ परसेंटेज, सब लोग ये देख रहे थे। और जो इसका एक सबसे बुरा परिणाम जो हुआ है वो हुआ है कि हमारे देश का जो मेहनत करने वाला वर्ग था वो मेहनत करके संपन्न होता, तो मेहनत की जगह आप उसको भ्रष्टाचार से 100 दिन की चीज़ें दे रहे हैं, तो उसकी मेहनत करने की क्षमता घटी है। हालांकि उससे उसका जीवन समुन्नत नहीं हुआ। अगर समुन्नत होता तो यूपीए सरकार में गाँव की हालत बदल जाती। और आपने सही कहा कि 2005 में आज के गाँव में, आज का गाँव डिजिटलाइज्ड हो गया है। अब गांव में उस प्रकार से झोपड़ी मिलते नहीं है। अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो ऐसा है जिसमें आप रह सकते हैं। गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुकी है, नेट पहुंच चुका है। तो अब नए संदर्भों में गांव के लोगों को रोजगार भी मिले, हो सकता है थोड़ा ज्यादा मिले, तो 125 दिन कर दिया गया है। और जो बड़ा इसके अंदर जो क्या मुझे लगता है कि जो 60-40 का रेशो किया है, जो पहले वही था 60 और 90 और 10 का जो रेशो था, उसको केंद्र सरकार ने इसमें 60-40 का कर दिया। हालांकि ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो पूर्वोत्तर के राज्य है, जो हिमालय के राज्य है, उनको 10% ही देना पड़ेगा। मुझे लगता है ये पार्टिसिपेशन जो बड़ा है राज्य सरकार का, तो भाई आपको भी इसमें हिस्सेदारी लेना पड़ेगी। ये यूपीए सरकार आने के पहले जो भी कार्यक्रम थे, चाहे वो इंदिरा गांधी आवास योजना थी, नेहरू रोजगार योजना, सब में ये रेशियो होता था। ये 60-40 का रेशियो पहले था। और इसमें क्या हुआ कि एक श्रेय लेने के लिए कांग्रेस शासन में लौटे, इसलिए पैसे कहाँ से आएंगे उसको मैं समझा के इसलिए बोल रहा हूँ, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडल। तो पैसे कहाँ से आएंगे वो कोई मॉडल नहीं बनाया गया कि हाँ इसको कहाँ से लाएंगे। इसमें क्या है कि इस प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि गांव के लोगों को जो उसके रोजगार के दायरे में आएंगे उनको रोजगार वैसे ही मिलेगा। ये नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा। पहली तो इसमें ये गारंटी है, ये भी गारंटी है। मनरेगा, महात्मा गांधी का नाम इसमें से हटाया नहीं गया, उस कार्यक्रम को ही समाप्त कर दिया गया, उस कानून को। तो अगर उसमें भी हम यही रखते तो फिर यही होता कि वही कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जो इसके जो मुख्य बात है वो समझिए कि अब जो होगा वो धीरे धीरे गांवों के लोगों को रोजगार मिलता रहे, इसके लिए कुछ अस्थायी वहां संरचना, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो विकसित किया जाएगा। जैसे बाढ़ और सुखाड़ होता है, तो उससे निपटने के लिए गांव में ही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, आगे हो। जो जल मिशन है, तो वो है कि जो वाटर के जो मिशन है, वो वाटर के जो काम है वो उसका अस्थायी रूप से खड़ा किया जाए। तो ऐसे इसमें किया गया है कि गांव धीरे धीरे स्वयं ही, जो इस समय स्वावलंबन की बात, आत्मनिर्भरता की है, उसकी दृष्टि से गांव में ही ऐसी खड़ी हो जाए कि वहां से लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो। नहीं, निश्चित रूप से अगर रखा। और देखिए अभी पश्चिम बंगाल की खबर आ रही थी कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से 12 जिलों के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ, और आज ही आया कि 150 करोड़ से ज्यादा, लगभग 200 करोड़ रुपया फर्जीवाड़े में पैसा गया, करप्शन अंदर के पैसा गया। तो जो नॉन बीजेपी स्टेट्स या नॉन एनडीए स्टेट्स है, वहां करप्शन का रेशो बहुत ज्यादा रहा है, और लूटपाट का माध्यम बना लिया था इन राज्य सरकारों ने, क्योंकि उनको पैसा देना नहीं था, केंद्र से पैसा आ रहा था 100%, उस पैसों को अपनी मिली भगत से कर रहे थे। अब जब प्रधानमंत्री ने 60-40 का कर दिया, इसके अंदर डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो रहा है, और अब देखिए जियो टैक्स से पूरा ये जुड़ रहा है, जो भी काम होगा जियो टैक्स से जुड़ेगा, तो पता रहेगा। इसके अंदर भी 4 भागों में भी इसको डिवाइड किया कि जल संचयन इसके अंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इसके अंदर किया है, कटाई बुआई के समय काम रोक दिया जाएगा कि भाई किसानों को लेबर मिले उस समय, ऐसा ना हो कि लेबर महंगी पड़े। तो कटाई बुआई के समय 60 दिन के लिए काम नहीं रहेगा, उस समय इसको जरा इसको ठीक से समझिए। किसानों की एक मांग यही थी लंबे समय से कि जो सीमांत गरीब किसान है, जिनके पास 10 कट्ठे, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ जमीन है, और उनको मजदूर नहीं मिल रहा है। बहुत लोग जानते हैं जो गांव से जुड़े हैं, खेती नष्ट हो गई। आज कोई आदमी खेती करने, क्योंकि मजदूर मिलते नहीं हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप ध्यान रखिए। जो सामान्य किसान है, ये जो भ्रमित किया जा रहा है, अगर इसको, ये सबकी डिमांड थी, इस डिमांड को इसमें पूरा किया गया है कि जब रबी की बुआई का है, जो खरीफ का सीजन है, धान रोपने का सीजन है, उस समय गांव में मजदूर उपलब्ध रहें, ये कोशिश हो रही है उसके लिए। तो ये इसका एक प्रमुख पहलू है, क्योंकि खेती हमारे देश में नहीं होगी, छोटे छोटे किसान खेती नहीं कर पाएंगे, तो गांव आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। आज भी हमारे देश में जब भी संकट आया है, तो गांव और हमारी खेती ने ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा है। अब आते हैं, देखिए इसमें जो है, जो पॉलिटिक्स हुई है,
कि इस पॉलिटिक्स के पीछे चूंकि सभी विपक्षी पार्टियां खड़ी हो गई हैं, बिल्कुल यहां तक कि जिन लोगों ने गांधी जी से जिनका कोई लेना देना नहीं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने लंबे समय शुरू से ही गांधी जी को पूंजीपतियों का दलाल क्या क्या कहा, उनको भी इस समय गांधी जी से प्यार हो गया हुआ है। क्या केरल की सरकार ने या पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार ने महात्मा गांधी पर एक भी कार्यक्रम शुरू किया? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि देखिए, जब लोकसभा में से चर्चा हो रही थी, शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छे तरीके से, कृषि मंत्री ने इसके संदर्भ में बताया, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इसमें चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए था। आप देखिए, नाम पे क्यों जा रहे हो? अब पैकेजिंग पे जाइए ना, अंदर क्या है प्रोडक्ट उसके ऊपर जाइए। नाम कुछ भी हो, अगर वो जनता के हित में नहीं होता तो आप प्रश्न उठा सकते थे। इतनी बेहतर योजना केंद्र सरकार उसको लेकर आई है, 2 दशक के बाद उसमें चेंज किया है। आपको कुछ और जुड़वाना था, आप बोल सकते थे कि इसके अंदर ये और भी जोड़िए, आप सलाह देते, चर्चा देते, सरकार इसमें विचार करती कि हमें किस तरीके से करना है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का था कि नहीं, एक ही मुद्दा, किसी राम का नाम क्यों, गांधी जी का नाम क्यों हटा दिया, जी राम जी क्यों कर दिया, अब नाम पे आप क्यों जा रहा है, प्रोडक्ट पे जाइए ना। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की बहुत बड़ी गलती रही इस पूरे मामले को लेकर। तो ये जो विरोध होता है, इस प्रकार का जो अतिवादी विरोध था, उसका क्या आपको कारण लगता है? कि मुझे तो अगर कोई ठोस कारण देखा जाए तो नहीं है। क्या ये नरेंद्र मोदी सरकार कुछ भी करेगी उसका विरोध करना है? क्या वो सीएए लाएंगे उसका भी विरोध करना है? अग्निवीर योजना लाएंगे उसका भी विरोध करना है? कुछ भी करना है? ये विपक्ष की बौखलाहट है। विपक्ष को समझ में आ रहा है कि भाई, जो हम नहीं कर पाए 10 साल में, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में उससे 10 गुना ज्यादा करके दिखाया है। और उन्हीं की योजनाओं को नए तरीके से, किस बेहतर तरीके से, विजन के साथ 2047 विकसित भारत के लिए कैसे बनाया जा सकता है उस योजना को, उसका विकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। और जो जी राम जी की पूरी इसमें दिख रहा है, तो विपक्ष को लग रहा है कि भाई प्रधानमंत्री सब बदल रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से बदल रहे हैं। आपको अगर प्रधानमंत्री से वो शिकायती शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा के अंदर कितना बेहतर तरीके से इस योजना के बारे में कृषि मंत्री ने बताया, आपको कोई मुद्दा रखना था, आप उसमें कुछ जोड़ना था, बता सकते थे। बिल्कुल, आपको बताना था, आप कुछ जोड़ सकते थे, कुछ आप एड ऑन करना है, आप वो सलाह दे सकते थे। मुझे लग रहा है कि विपक्ष नाम को लेकर इसकी राजनीति कर रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। आप योजना पर जाइए, और आपको समर्थन करना चाहिए था कि 10 साल में, 2 दशक पुरानी इस योजना में हम नहीं चेंज कर पाए, प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए, उनका स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसके अंदर ये भी जोड़े, तमाम तरह की चीजें उसके अंदर, जियो टैक्स को जोड़ा जा रहा है, जल संचयन की उसके अंदर अरेंजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उसके अंदर दिया जा रहा है, 100 का 125 दिन का काम किया जा रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफर अकाउंट में पैसा किया जा रहा है, काम न मिलने पर आपको भत्ता मिलने की उसके अंदर गारंटी है, पंचायत से लेकर टॉप लेवल तक का उसका पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है कि कैसे इसको मॉनिटर किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए। इसमें एक शब्द बार बार आ रहा है कि ये जमींदारों के लिए है। मैं गांव के रहने वाले लोगों से पूछता हूं कि आज किसी प्रदेश में हो सकता है जब हमारे देश में लैंड की सीलिंग है, 15 एकड़ से जमीन ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। और आज तो परिवार के परिवार विभाजित हो गए हैं। अगर किसी के परदादा के पास 50 एकड़ जमीन था तो आज वो बट करके किसी के पास 2 एकड़ 1 एकड़ 3 एकड़ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। तो क्या गांव के किसान आज भी विपक्ष की नज़र में उस अंग्रेजों के समय के बनाए हुए जमींदार हैं कि इनको आप जमींदारी करिए? गरीब किसान जिसका अपना परिवार का पालन कठिन होता है, अगर उसको समय पर उसके रेट पर मजदूर उपलब्ध होने के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है जो सबके हित में है, तो उसको जमींदार कहा जाना, इस ढंग से बदनाम करना, जो हम लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी की जो इस समय पॉलिटिक्स है वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट अल्ट्रा सोशलिस्ट के द्वारा निर्धारित है। तो एक नया स्वरूप आया है, नए रूप में आया है, इसको देश स्वीकार करे, इसको चलाए, उसकी जगह पूरे देश में फिर प्रचार करना। देखिए, मनमोहन सिंह की अगर आप 8 साल देखेंगे, उसके अंदर सिर्फ 2.5 लाख करोड़ रुपया इन्होंने मनरेगा को दिया, बजट का भी, और 8 लाख करोड़ प्रधानमंत्री मोदी इसको अभी तक 10 साल के अंदर दे चुके। तो आप ये भी देखिए ना कि किसने पैसा उसके अंदर ज्यादा डाला है। तो इस तरीके से राजनीति करता है, और जब चर्चा होगी तो फिर कांग्रेस एक्सपोज होती है ना कि भाई आपने 2.5 लाख करोड़ दिया, प्रधानमंत्री मोदी उसके अंदर 8 लाख करोड़ रुपए दे चुके हैं, 4 गुना ज्यादा आपके ज्यादा पैसा लगा चुके हैं, योजना को नए तरीके से लेकर आए कि भाई उसके अंदर किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष जिस तरीके से विरोध कर रहा है, तो फिर अब कांग्रेस की, अभी आप जमींदार का जिक्र कर रहे हैं, तो कांग्रेस की जो मानसिकता है, प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने इंडियन पेनल कोड को बदला कि भाई जो अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ था, कांग्रेस उसी को ढो रही थी, तो उसके लिए प्रधानमंत्री नया कानून लेकर आए। तो सारा जो अंग्रेजी की मानसिकता का था उसको बदला। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इस गुलामी मानसिकता से निकालना है। और फिर जो अभी कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने कि 2010 साल के बाद 2035 में 10 साल हो रहा है मैकाले की शिक्षा को, तो हमें उस मानसिकता से भी बाहर आना है। तो प्रधानमंत्री पूरी तरीके से उस मानसिकता से बाहर ले रहा है और ग्रामीण बेस, स्वदेशी बेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसको सरल भाषा में गांव के लोग ऐसे समझ लें
कि आपके गांव के लिए जो आवश्यक है, जैसे आपके यहाँ अन्न का भंडार चाहिए, बहुत लोगों को कोल्ड स्टोरेज चाहिए कि आपके गांव में इसकी आवश्यकता है, तो गांव की आवश्यकता के अनुसार गांव में ऐसे निर्माण होंगे जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजी में बोलते हैं, जो आपके उपयोग में आ सकता हो। ये नहीं कि इधर का मिट्टी खोदो रोजगार के कार्यक्रम में उधर डाल दो, इधर का ईंट उखाड़ के उधर डाल दो और उसमें बिल बना दो, वो ये कार्यक्रम नहीं है। ये सब आपके हित में है कि आपके अनुसार पंचायतों की भी इसमें भूमिका होगी, वो होगी। स्वयं गांव के लोग ये देखें कि गांव तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकास का कार्यक्रम है वो आप तक पहुंचा है कि नहीं। महिलाएं देखें कि उनकी स्थिति सुधरी है कि नहीं। आपको स्वयं तय करना है कि ये जो कार्यक्रम है जी राम जी, ये आपके हित में है कि नहीं है, और मनरेगा क्या आपके हित में था। अगर गांव के लोग स्वयं इसकी तुलना करें, खासकर महिलाएं अगर उसकी तुलना करें उस समय से, क्योंकि अब जो आवास मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है कि वो दस्तावेज उनके नाम से हो। इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी महिलाओं का विषय है। महिलाएं 36% का पार्टिसिपेशन था इसके अंदर, आज महिलाओं का 68 के करीब पार्टिसिपेशन हो गया है। तो महिलाएं भी इसके अंदर, और जो पहले जो कट और कमीशन का जो सिस्टम चलता था इसके अंदर कि आप काम मत करो, घर बैठो, आपका हिसाब किताब बन जाएगा, पैसा मिलो बांटो खाओ का जो सिस्टम चल रहा था, मशीनों से काम कर लिया, पैसा उठा लिया, कागजों के अंदर काम दिखा दिया, पैसा उठा लिया, वो पूरा सिस्टम कम हो गया है। काम मिलेगा आपको 125 दिन का, काम कीजिए आपको पैसा मिलेगा, डिजिटल से आपके अकाउंट में पैसा आएगा, किसी दलाल को किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत बेहतर तरीके से, बेहतर भविष्य के लिए 2047 विकसित भारत के लिए बहुत शानदार प्रधानमंत्री इस योजना को नए तरीके से, नए नाम से और नए भारत के विकास, विकसित भारत के लिए लेकर आए। मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैंने रामराज तो गांधी जी का सपना था। मुझे लगता है अभी भी विपक्ष इस बात को सोचना चाहिए कि भाई आप नाम पे मत जाइए, आप योजना को देखिए। योजना या ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए जो 125 दिन का प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए, कमिटमेंट है 25 दिन का, नहीं मिलने पर आपको उसका भुगतान सरकार करने वाली बेरोजगारी भत्ता उसके अंदर मिलेगा। इतनी बेहतर स्कीम आई है। ग्रामीण की जनता भी यह समझती हो कि अब सबके पास इंटरनेट है, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास मैसेज आते हैं, उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो वो समझेंगे कि 2 दशक के बाद इस योजना को बहुत बेहतर तरीके से केंद्र सरकार लेकर आई है और जमीनी स्तर पर लोगों का इसका समर्थन मिल रहा है। ठीक है, विपक्ष सदन के अंदर हंगामा कर सकता है, लेकिन सड़क पर तो उसका समर्थन जनता को मिल रहा है और आने वाले दिनों में विपक्ष भी इसको समर्थन करेगा। किसी कार्यक्रम को बदला जा रहा है, उस पर संसद में ठीक से बहस करो। आपको कुछ लगता है उसमें सुधार की योजना चाहिए, उधार के दो। हालांकि बहुत बड़े वर्ग का तो ये मानना था कि मोदी जी को इसमें पहले बदलाव करना चाहिए, इस कार्यक्रम में थोड़ा सा और पहले करते तो और बढ़िया होता। और जो कुछ गड़बड़ी, मोदी जी ने कहा भी था जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि ये जो मनरेगा है ये कांग्रेस की विफलता का स्मारक है और इसको हम बदलेंगे, हम सत्ता में जब आएंगे हम इसको बदलेंगे। लेकिन 11 साल लगा, लेकिन ठीक है, अब इतना बदलाव करना था कि भाई इतने ज्यादा गड्ढे खुदे हुए थे कि उनको भरते भरते समय लगा। मनरेगा का नंबर आया, देर से आए लेकिन बहुत बेहतर स्कीम आई है, जनता के हित में, ग्रामीण रोजगार के हित में है। और इसको जिस तरीके से 2047 के लिए, विकसित भारत के लिए तैयार किया गया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भाई इसमें भी और चीज़ें जुड़ने वाली है। ये ऐसा नहीं कि जो हमने बना दिया, इसके अंदर और बेहतर करने की आगे हम कोशिश करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का तरीका कि किसी भी योजना को कितना बेहतर किया जा सकता है, बराबर उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहता है, नई चीज़ें जुड़ती रहती है, लोगों के फीडबैक आते रहते हैं, उसके बाद उसको और बेहतर किया जाता है। तो मुझे लगता है इस योजना को बहुत बेहतर रिसर्च के बाद बहुत अच्छे तरीके से सरकार लेकर आई है। और राज्यों की हिस्सेदारी इसमें अगर है तो राज्यों की भी भूमिका है निर्धारण में। ये नहीं कि केंद्र ने जो काम तय किया है वही है, उसके अलावा राज्य अपने यहाँ भी कुछ चीज़ें तय कर सकते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे फलाने जिले में इस काम की आवश्यकता है, वो उसमें ऐड हो सकता है। पंचायत उसमें अपने काम ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब लोगों पर भी जिम्मेवारी आती है। जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और जब राजनीतिक विरोध होता है तो वो लोग तय करके, लोगों की जिम्मेवारी होती है, जो ग्राम प्रधान है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, जो NGO हैं, जो मीडिया के साथी हैं, जो नीचे है, वो सब भी तय करेंगे कि इस कार्यक्रम को हम नीचे तक ले जाके कैसे सफल बनाएं। क्योंकि आप जहां भी जाएंगे, मैं गया हूं, मनरेगा है या मिड डे मील स्कीम है, ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के अनेक जो है, जो इंफॉर्मेशन सूचना कानून के तहत लोग सूचना मांगते हैं, उसकी लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, अभी तक मुकदमे चल रहे हैं। अगर आप, मैं कहूँगा कि अगर आप इसकी जैसे
वक्फ पर अनेक मुकदमों की लिस्ट आती थी। अगर आप मनरेगा से जुड़े हुए मुकदमों की लिस्ट बनाएंगे तो वो भी एक देश भर में पता नहीं कितने लाख मुकदमे सामने आ जाएंगे। तो कम से कम उस सब से भी मुक्ति मिल रही है। और समय समय पर जो भी समाज जागृत समाज होता है, जो भी राजनीति हमेशा जागृत होती है, सचेष्ट होती है कि हमारे देश समाज के लिए क्या आवश्यकता है, तो वो परिवर्तन संशोधन करती रहती है कार्यक्रमों में। और कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं होता है कि कर दिया गया तो यही रहेगा, इसमें भी समय के अनुरूप संशोधन की जरूरत है। अब 2047 का 2025 बीत रहा है, हमारे पास जो है अब 21.5 वर्ष हैं 2047 में। तो उसमें भारत के गांवों को भी, भारत के शहरों को भी मिल करके, क्योंकि गांव भी शहर के अनुरूप हो, जो इस सरकार का सपना है कि गांव के लोगों को अब पलायन करके शहर में न जाना पड़े। धीरे धीरे गांव की व्यवस्था ऐसी है, गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, गांव में रोजगार के साधन हो, गांव के जो किसानों के उत्पादन हैं वो भी मार्केट तक जाएं। तो ये जो कार्यक्रम है इसमें उसकी भी संरचना बनाने की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि वो कैसे कैसे जाएगा। तो ये काफी, इतना कभी, क्या आप मानते हैं, मुझे लगता है समीर जी, जितना मैंने सोचा कि कभी भी इतनी गहराई से, शुरू में सोचा गया होगा जब आज़ादी के बाद सरकार आई होगी, लेकिन जो 30, 40, 50 साल से हम लोग देख रहे हैं, कभी गांवों को लेकर के इतनी गहराई से सोच करके कोई कार्यक्रम आया हो, इसका पहले से जो है उदाहरण नहीं है। निश्चित रूप से 2014 से ये हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी कोई भी योजना लेकर आते हैं तो उसका पूरा एंड सोचते हैं कहाँ तक योजना को लेकर जा रहा है, और जितनी भी योजना है वो इसी सोच के साथ आई है। और ये जी राम जी जो योजना है वह भी इसी सोच के साथ आई। मुझे लगता है 2047 विकसित भारत के लिए एक बहुत शानदार योजना है, ग्रामीण रोजगार के लिए एक बहुत शानदार योजना है। मनरेगा को जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था उसको बहुत बेहतर तरीके से नए इसमें लेकर केंद्र सरकार आई है। ग्रामीण, मुझे लगता है लोगों के बहुत बधाई मिलना चाहिए इस संदर्भ में, और उनको खुशकिस्मत होना चाहिए कि भाई इस योजना जो 2 दशक से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, वहाँ उनको रोजगार भी मिलेगा और तमाम सुविधाएं जो होगी वो वहाँ पर उनको अंदर मिलने वाली है। समीर जी कह रहे हैं कि गांव के लोग ही इसके पक्ष में उठ के खड़े हों। तो आज हम अपनी बातचीत यहाँ समाप्त करते हैं, और जो कुछ हमारी समझ में था, आपको जी राम जी के बारे में जो सच्चाई है, ये किसी के पक्ष और विपक्ष में हम लोगों ने नहीं बातचीत की है, जो सच्चाई है आपके सामने रखा है। हम सब लोग चाहते थे कि गांव हमारा बेहतर बने, उसके अनुसार रोजगार हो, जो गांव में अस्थाई वहाँ कुछ व्यवस्था खड़ी हो। तो ये जो 125 दिन की गारंटी जी राम जी है, अब देश में इस कार्यक्रम के माध्यम से जगह जगह गूंजेगा जी राम जी। नमस्कार।